नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। आज हम जानेंगे कि जिनको भी मासिक धर्म होता है उस वक्त में वो शारीरिक संबंध बना सकती है या नहीं, या फिर बनाना कितना गलत है शरीर के लिए। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हिमांशु राय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि मासिक धर्म में शारीरिक संबंध बनाना कितना सही है या फिर कितना गलत है। देखिए, अगर मेडिकली पूछिए तो ऐसा कुछ भी कंट्राइंडिकेशन हम लोग बोलते हैं, मतलब कोई ऐसा परहेज नहीं है या लिखा हुआ नहीं रहता है कि उस समय आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। तो बिल्कुल ही किसी को अगर इच्छा हो, हस्बैंड और वाइफ दोनों को, तो मासिक धर्म के दौरान भी किसी भी दिन, वो फर्स्ट डे हो या फोर्थ डे हो या खत्म होने वाला दिन हो, उस दिन बनाया जा सकता है। केवल यही है, काफ़ी अधिकतर औरतें, और केवल औरतें ही नहीं, पुरुष भी उस समय को समझते हैं कि यह कोई ऐसा चीज़ है जिसमें बॉडी से वो गंदगी निकल रही है, और वो चीज़ हम लोग के अगर धर्मशास्त्र वगैरह में भी जाइएगा तो इसे अच्छा ऑस्पिशियस नहीं माना जाता है। उसमें औरतों को अलग रखा जाता था घर से। तो इस टाइप की इसका कोई साइंटिफिक अगर देखिएगा आधार, तो ऐसा कोई आधार साइंटिफिक नहीं है। और इस दौरान कोई भी अगर पुरुष और या स्त्री अगर नहीं चाहते हो, कि उन्हें अच्छा नहीं लगता हो कि नहीं ये बिल्कुल अटपटा चीज़ है कि पीरियड के समय कैसे हम लोग साथ रह सकते हैं, तो ये पर्सनल डिसीजन होता है। बट अगर कोई चाहे तो बिल्कुल ही उसमें कोई भी तरह का कि उससे कोई बीमारी लग जाए, चाहे कोई दूसरे तरह का प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा कुछ भी मेडिकली नहीं है। तो जिसे भी, जो अगर कोई कपल चाहता हो उस समय साथ रहना, तो बिल्कुल रह सकता है जी। और साथ ही जानना चाहूँगी कि आईवीएफ कराने के 2-3 महीने बाद किन खास बातों का ख्याल रखना है। आईवीएफ कराने के बाद स्पेशली देखते रहना रहता है कि प्रेगनेंसी अगर ठहर गया हो तो हम लोग के बॉडी में जो बाकी जो हीमोग्लोबिन और ब्लड शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर, वेट, ये सब बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। अत्यधिक कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए, कमी तो नहीं ही होनी चाहिए। पोषण अच्छा रहना चाहिए। रेस्ट, बहुत लोग सोचते हैं कि आईवीएफ करने के बाद बिल्कुल बेड रेस्ट में रहना चाहिए, हिलना भी नहीं चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी नॉर्मल एक्टिविटी करना चाहे वो कर सकता है, इसलिए कि जितना ज़्यादा आदमी रेस्ट में जाएगा तो मानसिक तनाव और बढ़ जाता है और वो हार्मफुल हो सकता है। तो हमें अपने जनरल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। और आईवीएफ के बाद भी जो जनरल हम लोग का रूटीन है, अगर कामकाजी महिला हो तो वो काम काज पे भी अपने जा सकती है, अनटिल अनलेस कि उसको कोई तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ हो। तो मेनली इसी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और शारीरिक और मानसिक दोनों हेल्थ पे ध्यान रखना चाहिए। सर, जैसा कि अभी आपने रेस्ट की बात की, तो खासकर अगर देखा जाए तो आमतौर पे ये देखा जाता है कि जितने भी और प्रेग्नेंट होती हैं वो ज़्यादा ये सोचती हैं कि हमें आराम करना है। तो फिजिकल एक्टिविटी करना कितना ज़रूरी है किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए। देखिए, हम लोग का जो विकास हुआ है मानव का, वो काफ़ी एक एक्टिव हम लोग हैं। जैसे हम लोग के प्रिमिटिव भी जो थे, जो एनिमल्स अगर हम लोग देखें तो बंदर वगैरह रहते हैं, और भी ज़्यादा एक्टिव रहते थे। तो इस टाइप का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि रेस्ट करने से प्रेगनेंसी का रेट बढ़ता हो। इवन अबॉर्शन का जिसको डर रहता है, उसमें भी देखा गया है कि रेस्ट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि हम लोग का बॉडी बना ही हुआ है एजाइल काम करने के लिए। और बाकी जिन लोगों को भी प्रेगनेंसी होती है, नॉर्मली आप जानते हैं कि इंटरकोर्स के बाद जब प्रेगनेंसी रुक भी जाता है तो 1-1.5 महीना 2 महीना तक वो लोग साथ ही रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं रहता है कि प्रेगनेंसी रुका हुआ है। और जो इंटरकोर्स के समय जितना यूट्रस पे आघात लगता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरकोर्स, सहवास के समय जितना यूट्रस को आघात लगता है, उतना और शायद कभी किसी भी हालत में नहीं लग सकता है, कितना भी एक्टिविटी किया जाए। तो उस स्थिति में भी अधिकतर जो प्रेगनेंसीज होती हैं, जितने भी नेचुरल हम लोग चारों ओर देखते हैं, लोग उसी के थ्रू पैदा हुए हैं। तो इसीलिए इसका साइंटिफिक भी आधार नहीं है। और एक्चुअली स्टडीज जो अभी मॉडर्न स्टडीज आए हैं आईवीएफ के बाद या दूसरे इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद, उसमें देखा गया है कि एक्सरसाइज करने के बाद प्रेगनेंसी रेट और बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट है कि रेस्ट लेने से प्रेगनेंसी रेट बढ़ता है जी। और जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में मतलब प्रेगनेंसी से पहले किन खास बातों का ध्यान रखना है, और साथ ही मेडिकल चेकअप करवाते रहना किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास कितना ज़रूरी है। देखिए, प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले ही अच्छा रहता है कि एक बार जाके चेकअप कोई भी कपल करवा ले, ताकि उसको कोई भी अगर डिजीज़ पहले से हो, उस डिजीज़ का ट्रीटमेंट हो जाए। कोई इन्फेक्टिव बीमारी हो, जैसे हेपेटाइटिस है, रूबेला है, ये सब का एक्सपोजर कभी नहीं हो तो इसका वैक्सीनेशन ले ले, ताकि भविष्य में उसका होने का डर या बच्चे में उसके होने का डर नहीं हो। कोई भी तरह का मेटाबॉलिक डिजीज़ हो, जैसे डायबिटीज़, थायराइड, इसकी जांच हो सके। बहुत लोगों को सब अधिकतर बीमारियों का पता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चलता है। जब बच्चा खराब हो जाता है तब पता चलता है कि अच्छा, उसका शुगर गड़बड़ था, थायराइड गड़बड़ था, ब्लड प्रेशर गड़बड़ था। तो पहले ही
प्रीनेटल इसको चेकअप बोलते हैं, और पहले ही जाके दिखा के कोई भी बीमारी है कि नहीं, बेसिक टेस्ट से अधिकतर बीमारियों का पता चल जाता है। और ये सब बीमारी अगर नहीं रहे और अगर हो तो उन्हें ठीक करने के बाद ही प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो आज हमने समझा कि मासिक धर्म में शारीरिक संबंध बनाना कितना सही या फिर कितना गलत है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही अपने फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।